आज हम देखने वाले हैं। हमने 4 दिन तक रट्ठपाल को देखा है और रट्ठपाल महाराज को अपनी शिक्षा दे रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं कि मैंने घर से बेघर होकर, सुनकर, देखकर, जानकर, समझकर मैं घर से बेघर हुआ हूँ। तो वो 3 बातें अभी आपके सामने मैंने बताया है कि सारा संसार अनित्य है, संसार अनित्य है। दूसरी बात कही है कि संसार का कोई रक्षक नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कर्म ही मालिक है, कर्म ही हमारे रक्षक है। और तीसरी बात हमने कहा था कल कि यहाँ संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ हम छोड़कर जाने वाले, साथ में कुछ भी हमारे ले जाने वाले नहीं। तो हम क्या ले जाने वाले हैं? तो हमारे कर्म ही हमारा साथ देने वाले हैं। हाँ, और मृत्यु तो ये सबको आने वाली है। तो यहाँ हम कुछ भी ले जाकर ले जाने वाले नहीं हैं। तो उसको कहा है कि न अंत लिखे न समुद्र मज्जे, न पब्बतानंग न व्योरंग पवित्रंग। अर्थात इस अंतरिक्ष में हो, चाहे इस संसार के किसी भी भाग में हो, न विज्जति सो जगति प्रदेशो। अर्थात इस जगत के, इस संसार के कोई भी देश प्रदेश में हो, कहीं भी जाकर छुपो, है ना। बुद्ध कहते हैं न अंतरिक्ष में, समुद्र के गर्भ में, चाहे पर्वत के अंदर, खाई गुफाओं में, या इस विश्व के कौन से भी प्रदेश में जाकर छुप जाओ, फिर भी वहां भी क्या कहते हैं, यथठीतंग नप्प सये मच्चु। मच्चु माने मृत्यु। मृत्यु वहां भी आपका पीछा करेगा, वहां भी आप छिप नहीं सकते मृत्यु से। मृत्यु आपको वहां से भी उठाकर ले जाएगा। हाँ, इसीलिए 13वें जो दलाई लामा हो गए तिब्बत के, जो दलाई लामा परंपरा है वहाँ, अभी जो भी दलाई लामा हो गए, 15वें या 16वें हो सकते, जो भी हो, लेकिन 13वें दलाई लामा बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वो बहुत पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा है कि लोग चाहे चांद पर जाए, चाहे बृहस्पति पर जाए, चाहे और कोई अन्य ग्रह पर चले जाए, लेकिन मौत वहां भी आपको छोड़ने वाली नहीं है। हाँ, तो उनका एक संदेश था, आप चाहे कहीं भी चले जाए, लेकिन मौत यह है, आपको कहीं भी छोड़ने वाली नहीं, वहां भी आपकी पीछा करेगी। चाहे चांद पर जाओ, चाहे बृहस्पति पर जाओ, ग्रह पर जाओ, चाहे कोई भी ग्रह पर जाओ, लेकिन मौत आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। इसलिए आपको क्या करना है, आपको बुद्धत्व की ओर आना। वो कहते दलाई लामा, आपको बुद्धत्व की तरफ ही आना पड़ेगा। आपके पास निर्वाण का एक रास्ता है, यही चुनना पड़ेगा आपको। इस प्रकार बुद्ध आपको शिक्षा देते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा है कि ये जो कहीं भी जाओ, आपको मृत्यु छोड़ने वाला नहीं, और ये सब कुछ आपको साथ में ले जाने वाला कुछ भी ऐसा चीज नहीं है। तो आप साथ में क्या ले जा सकते? कर्म ले जा सकते। इसके बाद भी हमें समझ में नहीं आता, इसके बाद भी हमें समझ नहीं है, हम समझते नहीं है। क्यों नहीं है? तो चौथी बात कहते हैं, क्यों नहीं समझ है हमें? तो चौथी बात कहते हैं कि तृष्णा के वशीभूत। क्या कहते हैं? तृष्णा के वशीभूत। हम लोग तृष्णा के वशीभूत होने के कारण संसार में दुख है, संसार दुखी है। क्या कहते बुद्ध? और वह बुद्ध किनको बताते हैं कि संसार के वशीभूत होकर, तृष्णा के वशीभूत होकर ये संसार दुखी है। क्यों दुखी है? कि ये तृष्णा के कारण है। तो तृष्णा को हमें समझना पड़ेगा। तृष्णा के कारण हम, क्योंकि ये सब कुछ भी होने के बाद भी ये सब छोड़कर जाने, अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोड़कर जाना है, इसके बाद भी हम क्यों दुखी है? क्योंकि हम तृष्णा के वशी। हाँ? इसीलिए बुद्ध कहते हैं 4 आर्य सत्य में दूसरा जो आर्य सत्य कहते, क्या कहते हैं सत्य में? कतमंच भिक्कवे दुख समुदयम यंग अर्यंग सत्य। कतमंच भिक्कवे दुख समुदयम यम अर्यंग सत्यम। इदम खोपन भिक्कवे दुखम यम अर्यंग सत्यम। इदम खोपन भिक्कवे दुखम यम अर्यंग सत्यम।
याय तन्हा कोनो भविका नंदिराग सहगता तत्रा तत्राभिनंदिनी तेयथीदं तेयथीदं काम तन्ना भव तन्ना विभव तन्ना इदं खोपन भिक्कवे दुख समुदयम यंग अरियम सत। बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं क्या है दुख का कारण? तो दुख का कारण है यहाँ ये तन्ना तृष्णा, ये लोभ, ये लालच, ये ललक, ये आकर्षण, ये राग और ये आसक्ति, यही दुख का कारण है। नंदी, नंदी माने आसक्ति, राग, राग तृष्णा, तो ये तृष्णा ही, ये नंदी, ये आसक्ति ही दुख का कारण है। और इसके कारण जहां तत्र तत्राभिनंदन, यानी जहां वहां कहीं भी अगर है तो ये तृष्णा ही है। और कौन सी तृष्णा है? काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। ये यही तृष्णा के कारण हम इस तृष्णा के वशीभूत होकर हम भूल जाते हैं और भूल के कारण हम दुख में पड़ जाते हैं। ये संसार, सारा संसार ये तृष्णा के कारण हम देखते हैं। तृष्णा अर्थात हम अगर हमने देखा है कि पंचशील में देखते, तीसरा शील शांति, संतुष्टि और सादगी का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ कहते हैं। तो ये जो संतुष्टि है, हमारी संतुष्टि ही नहीं है। हाँ, अगर देखा जाए तो हमारी संतुष्टि नहीं है। अगर हम कल देखते हैं कि हम पैदल चल रहे हैं, पैदल चलते चलते हमें लगता है कि पैदल क्यों चले, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास साइकिल होना चाहिए, तो हम लोग साइकिल ले लेते। फिर साइकिल से चलते 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 हमें ऐसा लगता है कि साइकिल भी हमारी संतुष्टि नहीं पूरी कर सकती, तो हमें क्या चाहिए? साइकिल नहीं तो मोटरसाइकिल चाहिए, तो हम मोटरसाइकिल की तरफ दौड़ते। फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते, मोटरसाइकिल से संतुष्ट नहीं होते, तो हमको मोटर चाहिए, कार चाहिए। और फिर मोटर कार भी मिला तो हमें अच्छा बंगला चाहिए, तो एक बंगले से नहीं तो दूसरा बंगला चाहिए, तीसरा बंगला चाहिए। इस प्रकार हमारी जो टीवी है, टीवी से लेकर हमें रंगीन टीवी चाहिए, रंगीन टीवी से लेकर और भी अच्छी जो क्या कहते हैं वो जो दीवार में टंगती वो टीवी चाहिए। इस प्रकार की हमारी हवस बढ़ते 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 हम तृष्णा के अधीन होते होते, हाँ, ऐसा कहते हैं ना बुद्ध कि न का पन्न वसेन तिथि। बुद्ध क्या कहते हैं? न कहा पन्न वसेन तिथि कामे सुविज्जति। कहा पन्न, कहा पन्न का अर्थ क्या होता है? कहा पन्न का अर्थ होता है काशार्पण। काशार्पण का अर्थ होता है मुद्रा, हाँ, मुद्रा, सिक्का। तो बुद्ध क्या कहते हैं? अगर आपके सामने पैसों की वर्षा भी अगर हो गई, स्वर्ण मुद्रा की वर्षा भी अगर हो गई, क्या कहते हैं? न कहा पन्न वसेन, वसेन माने वर्षा, बरसात। अगर आपके सामने इस काशार्पणों की, इस मुद्राओं की, इस पैसों की अगर बरसात भी अगर हो गई तो भी आपकी संतुष्टि नहीं होती। हाँ? क्या कहते हैं? कहा पन्न वसेन तिथि कामे सुविज्जति, तो भी आपके सामने ये जो संतुष्टि है, जो समाधान है, नहीं होगा अगर आपके सामने पैसों की वर्षा भी अगर हो गई, बरसात भी हो गई। क्यों? क्यों हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो रट्ठपाल कहते महाराज आप कितने धनी हो, आपके पास कितना धन है, आप कितने इस राजा में, कितने इस राज्य में धनी हो, कितने धन संपन्न हो, पैसा है, काशार्पण है, हाँ, सब आपका महल भरा हुआ है, खजाना भरा हुआ है, आपको कोई कमी है? महाराज कहते नहीं, बहुत सारा धन है, हीरे जवाहरात मोती से धन, धन से कमी नहीं। और इस राजा में, इस राज्य में कोई भी ऐसा नहीं कि धनी धनी नहीं, सारे धन संपन्न है, समृद्ध है, हाँ, सारी प्रजा सुखी है, कोठिया की कोठिया भरी हुई है अनाज से, कोई कमी नहीं। तो ऐसा समझो महाराज, कोई अगर पूर्व दिशा से आपको आकर बताता है कि महाराज पूर्व दिशा में जो राज्य है उस राज्य में बहुत हीरे जवाहरात से भरे है, समृद्ध है, हाँ, उसमें धन धान्य से सब संपन्न है, वो राजा बहुत ही धनवान है, तो आप क्या सोचेंगे? तो मैं उस राज्य को अपने राज्य में मिलाने की कोशिश करूंगा, मैं उससे लड़ाई करूंगा, मैं उसके साथ में लड़ाई कर कर, युद्ध कर कर उसका धन संपत्ति मेरी इसमें लाऊंगा। क्यों महाराज? आपके पास तो धन है, फिर भी धन की क्यों आपको
नहीं और भी धन चाहिए। तो इस प्रकार हमारी धन की संतुष्टि नहीं होती महाराज। और ये देखकर बुद्ध ने कहा कि हमारी कभी संतुष्टि नहीं होती, और यही देखकर मैं प्रवचित हूँ, क्योंकि हमारा धन जो है वो नष्ट होने वाला है, साथ में नहीं ले जाने वाले कुछ भी। तो भी हमारा जो जो आशा है, जो इच्छा है, हाँ, ये कम नहीं होता। इसीलिए क्या है महाराज, ये धन, ये तृष्णा, तृष्णा हमारी कभी कमी नहीं होती। हाँ, वो एक अजित अजित नाम का एक मानवक बुद्ध के पास में आता है, और बुद्ध को क्या कहता है कि महाराज, सवंती सब्बदी सोता, सवंती सब्बदी सोता, सोतानं किंग निवारणं। एक मानवक आकर बुद्ध को पूछता है कि भगवान, सवंती सब्बदी सोता, ये जो सोता, सोता माने धारा, ये जो तृष्णा की धारा है, जिस प्रकार नदी की धाराएं होती है, उस प्रकार की ये लोभ की धाराएं इतनी सारी फैली हुई है, सर्वत्र फैली हुई है। लोभ की धारा, तृष्णा की धारा है महाराज, भगवान, इधर उधर सब सवंती सब्बदी सोता, सोतानं किंग निवारणं। ये जो लोभ की धारा है इधर उधर फैली हुई है, हाँ, धाराएं सर्वत्र फैली हुई है, तो इस धारा का कुछ निवारण है, कुछ मुक्ति का मार्ग है इसका? ये धारा को कुछ हम इसके ऊपर नियंत्रण कर सकते? सोतानं सवरं ब्रूहि, सोतानं सवरं ब्रूहि, अर्थात संवर माने संयम। क्या ये संयमित हो सकती है? इसके ऊपर नियंत्रण हो सकता है? इस धाराओं पर, इस लोभ की, इस तृष्णा के धारा पर कुछ नियंत्रण हो सकता है कि ये धारा कुछ रुक सकती है? केन सोता पिद्धि अरे, क्या कोई ऐसा इस धाराओं का बंद करने का कोई रास्ता है, कोई मार्ग है? बुद्ध को पूछता है। कौन पूछता है? सोतानंग किंग निवारणं, एक अजित नाम का मानव। तो बुद्ध कहते हैं हाँ है, अजित है। यानी सोतानी लोकस्मी, लोकस्मी मानी संसार में, सोतानी मानी धारा, ये जो लोग, ये संसार में जो धारा है, ये जो लोभ की धारा है, तृष्णा की धारा है, इसका निवारण है। सती तेसंग निवारणं, क्या कहते बुद्ध? यानी सोतानी लोकस्मी सती तेसंग निवारणं। तो अजीत, इस धाराओं का रोकथाम करने का रास्ता है, निवारण का रास्ता है, और निवारण का रास्ता है सती। सती माने जागृति, सती माने स्मृति। तो जागृति अगर हमारी है तो इसको रोक सकते हैं। अगर जागृति से हम इसको देख सकते हैं, इस लोक की धाराओं को, तो हम इसको रोक सकते हैं। और सोतानंद सवरंग भूमि, और इसका नियंत्रित भी कर सकते हैं, इसको नियंत्रण में भी कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं? पय्या ये दे पिद्धि ये रे, प्रज्ञा ये ते पिद्धि ये रे, अर्थात प्रज्ञा से ही हम इसको बंद कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन जो है, स्मृति पूर्वक अगर हम देखें, जागृति से अगर है तो हम इसको रोक सकते हैं, और इसका रोकने का, बंद करने का जो मार्ग है, वो रोकने के लिए जो साधन है वो है प्रज्ञा। प्रज्ञा से रोक सकते हैं। तो महाराज, ये जो तृष्णा है, ये तृष्णा है, प्रज्ञा से रोक सकते हैं इस तृष्णा। और प्रज्ञा का अगर जब हम विकास करेंगे तो ही हम इस तृष्णा को रोक सकते। बुद्ध कहते हैं मैं भी इसमें फंस गया था। बुद्ध क्या कहते हैं? मैं भी तो इसमें पड़ा था, और मैं भी बहुत दुखी था, और इसके लिए मैंने अनेक अनेक जन्म लिया। अनेक जाति संसारं संधि विसंग अनिविसंग, अनेक जाति मैंने अनेक जन्म, बार बार जन्म लेते रहा, बार बार जन्म लेते रहा, अनेक जाति संसार में आते रहा, बार बार जन्म लेते रहा। और पीड़ा से, दुख से मैं पीड़ा से सहन करते करते, तड़पते तड़पते, हाँ, इस दुख को भोगते रहा, यातना सहते रहा। अनेक जाति संसारं संधि विसंग निविसंग, गकारकंग वे संतो दुख जाति पुनः पुनः। लेकिन ये घर बनाने वाली तृष्णा, ये घर बनने वाले को मैं खोजते रहा, दुख से तड़पते रहा, लेकिन ये घर बनाने वाला मुझे मिल ही नहीं रहा था, और इसलिए मैं बार बार दुख में पड़ते रहा। लेकिन गकारकं दिठोसी, लेकिन मैंने अब घर बनाने वाली ये तृष्णा तुझे मैं देख लिया, मैं तूने पहचान लिया। अब तू पुनः गेहंग न कहासी, गकारकं दिठोसी, पुनः गेहंग न कहासी, गेहंग माने घर। अब तू इस घर का फिर से, अब तू दोबारा निर्माण नहीं कर सकती।
क्योंकि मैंने अभी तुझे जान लिया, पहचान लिया। हाँ? और क्या कहते हैं, गकारखं दुष्टोसी पुनः गेहं न काशी सब्बा ते फासुका भग्गा। जो तेरी सामग्री है तृष्णा, ये घर बनाने वाली जो सामग्री है, क्या बोलते, तब्बा ते फासुका, फासुका माने बाज बल्ली आदि जो सामान है ना घर बनाने के लिए, जो सामान लगता है, ईटा लगते है, मट्टी लगती है, पत्थर लगते हैं, घास लगता है, पानी लगता है, कीचड़ लगता है, मट्टी लगती है, बांस लगते हैं, बल्ली लगती है, तब तो ये घर बन जाता है। और ये फासु का भग्गा, लेकिन ये घर बनाने की जो सामग्री है, मैंने उसको क्या कर दिया, विसंकारगत, क्या कर दिया, इसको छिन्न भिन्न कर दिया, नष्ट कर दिया, हाँ तहसमस कर दिया। अब फिर से वो जुड़ नहीं सकती और ये घर बन नहीं सकता। हाँ, कारकं दिट्ठोसी पुन्हा गेहं काशी सब्बा ते फासु का भग्गा। भग्गा माने भग्न कर दिया, नष्ट कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। ग कुटंग माने घर। विसंखितंग, विसंखित माने छिन्न भिन्न कर दिया, विसंकर बिखेर दिया, नष्ट कर दिया, क्योंकि अब फिर से तू ये घर दोबारा नहीं बना सकती। तो विसंखारगतंग चित्तंग तन्हानंग खयम जगह। जिस प्रकार एक घर को सामग्री लगती है, बांस लगता है, बल्ली लगती है, हाँ मट्टी लगती है, पत्थर लगते हैं, पानी लगता है, घास लगता है, जो ये सामग्री है, ये सामग्री जिस प्रकार नष्ट करने से घर दोबारा नहीं बना सकती, वैसे ही तृष्णा तेरे सामग्री को मैं समझ गया। तो तेरी सामग्री क्या है, मैं उसको देख लिया, समझ लिया और उसको नष्ट कर दिया। तो तेरी सामग्री क्या है, तो तेरी सामग्री है ईर्ष्या, मत्सर, जलन, गुस्सा, द्वेष, अहंकार, स्पर्धा, छल, कपट, मात्सर्य, मुक्षा, माया, शाट्य, मद, क्रोध, उपना, प्रदास, ईर्ष्या, विहिंसा, सत्काय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, अंतग्रह दृष्टि, दृष्टि परामर्श, सिलवत परामर्श, कामछंद, व्यापाद, आलस्य, चिंता, कुशंका, हाँ कौकृत्य, मिद्ध, कौकृत्य, वितर्क, विचार, मान और सम्मान और आवरेपन और तिटकारा और ताठरपना और विचलितता और अस्थिरता, ये तेरी सामग्री है। ये सारी सामग्री मैंने क्या किया, छिन्न भिन्न कर दिया, नष्ट कर दिया, नाश कर दिया। अब जिस प्रकार घर नहीं जुड़ सकता, इस प्रकार ये तन्ना तेरे साधन को, तेरे सामग्री को मैंने क्या किया, खन मज्जया, खन माने क्षय, क्षय माने क्षय, और ये सारा क्षय कर दिया, अब फिर से दोबारा नहीं जुड़ सकते। इस प्रकार बुद्ध अपने शिष्यों को कहते हैं। तो महाराज ये है महाराज कि बुद्ध कहते हैं कि ये सारा छिन्न भिन्न कर दिया, तृष्णा को नष्ट कर दिया, अब फिर से जो दोबारा इसका जुड़ नहीं सकता। हाँ? और इसीलिए महाराज बुद्ध ने जो कहा है, इसलिए मैं घर से बेघर हुआ हूँ। ये तृष्णा को मैं समझ गया हूँ और तृष्णा का नाश करने के लिए, प्रज्ञा का विकास करने के लिए, प्रज्ञा का विकास करते करते इस तृष्णा का नाश किया हूँ। हाँ? तो ये तृष्णा, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, ये 3 प्रकार की तृष्णा। हाँ? तो लेकिन हमारी तृष्णा कैसी है, हमारी तृष्णा ऐसी है कि हम ऊपर ऊपर की ही काम करते हैं। और जैसे कि अभी उदाहरण के लिए वो कहते हैं ना, यथापि मूल्य अनुपद्रव्य दल्हे। बुद्ध कहते हैं तन्ना वर्ग में क्या कहते हैं, यथापि मूल्य अनुपद्रव्य दल्हे। अनुपद्रव, उपद्रव, उपद्रव और अनुपद्रव। उपद्रव करना माने तहस करना, तोड़ना फोड़ना। तो क्या कहते हैं यहाँ, यथापि मूल्य अनुपद्रव्य दल्हे तीनों रुखो पुनरेव रुहति। जिस प्रकार एक पेड़ है, क्या है, पेड़ है, तो पेड़ जिस प्रकार वृक्ष होता है ऊपर, उतना ही नीचे उसकी जड़ होती है। वो जड़ के कारण वो वृक्ष खड़ा होता है। फिर ये वृक्ष की जितनी भी हमने ऊपर से शाखाएं काट दी, उसके पत्ते काट दे, छाट दे, ऊपर की शाखाएं तोड़ दिया, तो भी वो वृक्ष जिंदा रहता है। क्यों जिंदा रहता है, कि उसके जो क्या कहते हैं, यथापि मूले, मूल माने मूल, मूल माने जड़। अगर जड़ में कोई आपने उसमें छेड़ा नहीं, उसको कोई ईजा नहीं पहुंचाई, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए उस जड़ को, तो वो जड़ मजबूत होने के कारण चाहे ऊपर के कितने भी छाटो शाखाओं को, तो भी आप वो जड़ को खत्म नहीं किए, इसलिए वो वृक्ष और बढ़ते जाएगा। इसी प्रकार हमारी भी तृष्णा जो है, वो तृष्णा क्या करते हैं, हम ऊपर ऊपर छाटते हैं, हमें ऊपर ऊपर लगता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं उदाहरण देता हूँ कि मैं कहता हूँ आज रात को बैठा हूँ तो कल सुबह ध्यान में मैं
5 बजे उठूंगा। तो मैं रात को बोल दिया हूँ, लेकिन जैसे ही 5 बजे नींद खुलती तो मैं बोलता एक आध घंटा और सोने जाने, और भी सोने दो एक आध बार। फिर मेरे को लगता है आधा घंटे और आराम करता हूँ, फिर बैठूंगा। फिर 5 बजे फिर और सो जाता हूँ, तो इधर देखते 6:30 बज जाता है। अरे फिर क्या हो गया कि 5 बजे जो मैंने रात को सोचा था, वो मेरा संकल्प क्या हो गया, डावाडोल हो गया। मैं क्या सोचा हूँ कि आधा घंटा और सो जाऊंगा, तो और वो आलस में चला गया। तो ये आलस कहाँ से आ गया, इसको कहते हैं ऊपर ऊपर हमने जो पत्ते या शाखाएं छाट दिए थे। अंदर जो जड़ है ना, जो अंदर तृष्णा है, वो तो बोलती है और सो जा, और सो जा, क्योंकि वो अंदर से हमने तैयार नहीं है। लेकिन ऊपर से हमने बहुत सारे दावे करते, हम बहुत सारे वादे करते, लेकिन क्या करते कि हमारी जो जड़ है वो अंदर रहती है, वो वो काम करती है और वो हमें काम करने नहीं देती। हाँ, और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं। हाँ, लेकिन हम अच्छे नहीं हैं। हमारा जो संकल्प है वो डावाडोल है, क्योंकि हमने ऊपर ऊपर की पल्लवी पर ऊपर के पत्ते छाटने की कोशिश करते हैं हम, और हम कहते हैं कि बहुत अच्छा है। किसी को हम जैसे कि वर्ग में जाना है, धम्म वर्ग में जाना है, अभी तो ऑनलाइन में है, लेकिन हम धम्म वर्ग में जाते कौन जाएगा धम्म वर्ग में भी। तो 10 बजे धम्म वर्ग रहता है, तो 10 बजे हम घर से निकलते। क्यों निकलते घर से 10 बजे? 10 बजे वहां पहुंचना है तो हमें 9 बजे निकलना चाहिए या 9:30 बजे निकलना चाहिए। 10 बजे पहुंचना चाहिए, लेकिन हम घर से 10 बजे निकलते। तो ये क्या है, ऊपर ऊपर की शाखा हम छाटते, और हमें बोले नहीं तो वर्ग में तो पहुंच गया ना, हमें हम लेट पहुंचे तो क्या है, लेकिन वर्ग में पहुंचा है। लेकिन वो ऊपर ऊपर की शाखा है काट रहे हम लोग। अंदर जो जड़ है, वो जड़ तो मजबूत है, वृक्ष तो बना रहा है ना। इसलिए बुद्ध कहते हैं एतापि मूल्य अनुपदवे दल्ले सिनोपि रुको। सिन माने काटना छाटना। तो हम लोग क्या करते, ऊपर ऊपर के शाखाएं काटते, लेकिन क्या अंदर तो जड़ वैसी है ना, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, पुनरेव यति क्या कहते, फिर से उत्पादन करते हम। और छोटी छोटी बातें, हमारे जो भी छोटी छोटी बातें धम्म कार्य में हमारे आड़ जो आती है, क्यों आती है, हमारे मन में तो रहता है धम्म कार्य करना चाहिए, हमें धम्म का कार्य करना चाहिए, सबको लगता है। लेकिन हमारे अंदर का जो तृष्णा का अहंकार है, हाँ मैंने करना चाहिए क्या, मेरे काम है क्या, हाँ उसने भी आना चाहिए, उसने भी आना चाहिए। तो हमारे में जो धम्मचारी, धम्मचारी में भी कभी कभी उसने करना चाहिए, उसने करना चाहिए, ये क्या है, अंदर की जड़ें मजबूत है हमारी, तृष्णा ने पकड़ के रखी है। तो इसे ईर्ष्या है, मत्सर है, जलन है, गुस्सा है, द्वेष है, ये जो है, ये जड़ें हमारी मजबूत होने के कारण हम ऊपर भले ही अच्छे दिखाई देते कि नहीं नहीं मैं बहुत अच्छा धम्म का काम कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा, हाँ मैं बहुत ही अच्छा एक आश्रम खोल रहा हूँ, मैं बहुत ही अच्छा एक धम्म लोगों के लिए बहुत ही कार्य कर रहा हूँ मैं, और लोगों के लिए बहुत ही दान मांग रहा हूँ, लोगों के पास दान जाता हूँ। लेकिन दान लाता हूँ काहे के लिए, वो तो हमारे घर में जाता है। लेकिन हमें क्या लगता है, हमें ये जो दान आता है तो हम घर में उपयोग करते हैं उसका। लेकिन जो दान मांगा है वो जिसके काम का कारण के मांगे, तो उसमें का आधा पैसा उसमें जाता है, आधा पैसा घर में जाता है। लेकिन ये क्या है, ये जड़ है हमारी, ये जड़े है, ये जड़े मजबूत है तृष्णा से। इसीलिए कहते सिन्नो पी रुखम पुनरेव रोती एवं पी तन्नानुसय अनुहते। तन्नानुसय, यहाँ कहे अनुशय, अनुशय शब्द का है, और अनुशय ये है चित्त का बहुत ये चित्त का जो मल है, ये पता नहीं चलता हमें, हमें ऊपरी तौर से अच्छा लगता है। अनुशय माने ये ये बड़े आत्मसम्मान, मैं इसके जड़ में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें अगर अगर हम बताएंगे बहुत सारे 7 अनुशय है, सप्त अनुशय, हाँ सप्त अनुशय, ये बहुत खतरनाक होते, और ये मन के चित्त के अनुशय है। और ये इसलिए कहते एवं भी तन्नानुशय अनुहते, इसको जो खत्म करता है वो तो ठीक है, लेकिन इसको ही खत्म नहीं कर पाते हम, अनुहते यानी उसको हम खत्म नहीं कर पाते हैं। इसलिए निबतंती दुख मिदंग पुनः पुनः, इसलिए हम बार बार दुख में पड़ जाते। हम इसलिए बार बार दुख में क्यों पड़ जाते, क्योंकि हमारे जो ये है, क्या है, जो जड़ है हमारी, ये जड़, हमें इसके ऊपर ध्यान ही रहता। तो अनुशय के बारे में ऊपर ऊपर थोड़ा सा बताऊंगा। ये अनुशय माने जो हम जो नदी में जब देखते हैं ना, नदी में जो पत्थर रहता है, और पत्थर के अंदर उसमें काई रहती है, काई, और हमें ऐसा लगता है कि इसमें कुछ नहीं, पत्थर ही है, और हम उसमें पैर देते हैं और जैसे फिसल जाते हैं तो डूब जाते हैं। तो ऐसे ही हमें डुबा देने वाले अनुशय है, ये तल में रहते, गर्भ में रहते, नदी के गर्भ में रहते, जो दिखाई नहीं देते,
लेकिन वो ऊपर ऊपर हमें ऐसा लगता है कि पानी में है हम लोग, लेकिन वो ऐसा हमें अंदर ले जाते हैं कि डूबो देते, और हम उसमें डूब जाते तृष्णा के। हाँ, तो इसीलिए ये अनुशय का मैं एक दो ही बताना चाहूंगा, क्योंकि अनुशय समझना बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं चित्त का मल, अनुशय को। और ये ध्यान के बगैर हम खत्म नहीं कर सकते। जैसा जैसा हमारा ध्यान बढ़ते जाएगा, आनापान शक्ति जैसे जैसे परिपक्व हो जाएगी, तब ये हमें इसमें कार्य करने का समय मिलता है। तो ये अनुशय का मैं एक दो बताना चाहूंगा, ऐसे 7 अनुशय नहीं बताऊंगा। एक पहला अनुशय कैसा हमारे ऊपर काम करता है, देखिए, उसको बोलते हैं आत्मस्नेह। आत्मस्नेह, और ये आत्मस्नेह देखिए कैसा कार्य करता है। एक परिवार में हमारा मन जो रहता है, हमारे एक परिवार रहता है, परिवार में जो हमारे खटाटप होता है, लेकिन फिर भी परिवार एक हो जाते। लेकिन जैसे ही पड़ोसी के साथ में अगर झगड़ा होता है, तो पूरा परिवार एक हो जाता है, क्योंकि वहां आत्मसम्मान की बात रहती है। इसको बोलते हैं आत्मस्नेह। फिर हम दूसरे परिवार के ऊपर इतने लड़ पड़ते कि सारे परिवार के एक हो जाते, सब भाई एक हो जाते। हालांकि भाई भाई 3-4 भी भाई होंगे तो आपस में अलग हो जाते, लड़ते घर में रहता है। लेकिन जब कोई पड़ोसी कोई अगर मार पीट किया, कोई कोई बात करने का ही, तो सारे के सारे भाई मार पीटने के लिए तैयार हो जाते, क्योंकि उनको तब लगता कि यह हमारा आत्मस्नेह है। यह ऐसा आत्मस्नेह होता है। फिर ये आत्मस्नेह इतना ही नहीं रहता है, ये आत्मस्नेह परिवार का ही नहीं रहता है, ये एक समाज का आत्मस्नेह बनता है। एक समाज पूरी तरह, एक समाज के ऊपर किसी ने अगर कुछ कर दिया, तो सारा दूसरा समाज उसके ऊपर दौड़ कर आ जाता है कि हमारे समाज में तू बोला ऐसा। तो समाज की प्रेस्टीज है, सवाल का सवाल है। तो समाज, एक समाज दूसरे समाज में लड़ता है, यह है आत्मस्नेह। यह आत्मस्नेह ऐसा लड़वाता है कि आत्मीयता आ जाती समाज के प्रति, और एक आत्मीयता आकर दूसरे समाज को आगे नहीं बढ़ने देते। फिर ऐसे समय से समाज समाज अलग अलग समाज है, और ये अलग अलग समाज अपने अपने समाज की आत्मीयता समझते, अपने अपना स्नेह समझते, दूसरे समाज को कुछ भी नहीं समझते। और इसीलिए धीरे धीरे एक ऐसा वर्ग है जो आज हम देखते हैं, जो आज हमारे साथ में जो हो रहा है ना, वो एक ऐसा वर्ग अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहा है। हाँ, वो देश को भी बेच रहा है। हाँ, वो देश को बेच रहा है कि अपना सम्मान, हमारा सम्मान हमारे हाथ में रहना चाहिए, हमारे पास में वर्चस्व रहना चाहिए, बाकी सब हमारे अंडर में रहना चाहिए। और उसी ने इसीलिए ये समाज समाज को बांट कर रख दिया। एक समाज दूसरे समाज में इतना आत्मसम्मान में रहता है कि वो दूसरा ऊपर नहीं उठ सकता। और इसी कारण हम अलग 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 बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे समाज की प्रेस्टीज आती है। फिर वो महार समाज हो, चाहे वो चमार समाज हो, चाहे वो यादव समाज हो, चाहे वो कुर्मी समाज हो, चाहे वो तेली समाज हो, चाहे वो धोबी समाज हो, चाहे वो नाव समाज हो, अपने अपने समाज में, अपने अपने वाल्मीकि समाज हो, अपने अपने समाज में मस्त रहते, और एक दूसरे को वो आत्मीय सम्मान आत्मस्नेह में रहते। और इधर इस समाज को ऐसा ही आत्मसम्मान में रहने के लिए एक ऐसा वर्ग है कि वो कहता है कि हम सब सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, और फिर वो इस समाज का फायदा लेकर ये दूसरे समाज को फिर एनआरसी का लाएगा, फिर एनआरसी के बाद में फिर जीएसटी लाएगा, फिर जीएसटी के लाकर फिर नोटबंदी लाएगा। फिर इस प्रकार का वो, उसको मालूम है कि ये समाज को हमने अलग अलग करके रखा है, ये समाज आत्मसम्मान में पड़ा है, आत्मस्नेह में पड़ा है, इसको ऐसे ही टिका के रखना चाहिए। और वो धीरे धीरे आपको धीरे धीरे खोखला कर रहा है। और यही हमारा प्रज्ञा के कारण हमें समझ नहीं, और हम आत्मसम्मान में, आत्मस्नेह में भी हम बटे रहते हैं, और एक दूसरे को हम ही आप में आपस में वो इस प्रकार की वो कार्यगिरी करता है कि आपको ही आपस में लड़वा देता है, और हम आपस में ही लड़ जाते हैं। और इसलिए वाल्मीकि समाज चमार समाज में नहीं मिलता, चमार समाज बौद्ध समाज में नहीं मिलता, महार समाज में नहीं मिलता, यादव समाज ये चमार समाज में नहीं मिलता, और यादव समाज कुर्मी समाज में नहीं मिलता। आपस में लड़ते रहते हैं। आपस में लड़ाने की किमया जो है वो एक बड़े वर्ग के पास में है, और वो अपना उल्लू सीधा करने का कोशिश करता रहता है, और आज तक करते आ रहा है। ये है आत्मसम्मान। तो ये प्रज्ञा के कारण, हम प्रज्ञा के बिना बिना प्रज्ञा के होने के कारण हम आपस में लड़ते हैं। अगर हम एक सब एकजुट हो जाते, और ये जो हमारा आत्मसम्मान, अगर आत्मस्नेह अगर हम दूर करते हैं, और ये सब मैत्री की अगर यहाँ ज्वाला फैला देते हैं, तो ये सारे समाज जब एक हो जाएंगे, तो किसी की ताकत नहीं हुई हमें बढ़ाने। और यही बाबा साहब चाहते थे, जाति विहीन समाज। और इसी जाति विहीन समाज की निर्मिति के लिए बाबा साहब ने हमें बुद्ध की तरफ,
बाबा साहब ने किसकी तरफ ले गए? बुद्ध की तरफ ले गए। ये हमें कब समझ में आ जाएगा? हाँ, इतनी सारी मेहनत करने के बाद कब समझेंगे हम अकेले अकेले क्या करते हैं? हाँ? तो हम लोग आज जो पद प्रतिष्ठा पा रहे हैं, किसके कारण पा रहे हैं? उन्हीं के कारण। हाँ, वो कहते हैं ना कि हमारी कौम में बढ़ चढ़कर न कोई अफसर होते, हमारे कौम में बढ़ चढ़कर न कोई अफसर होते, न कोई डॉक्टर बनता, न कोई प्रोफेसर होते। अरे कसम तथागति हम कभी के मर गए होते अगर भारत में पैदा अम्बेडकर ना होते। भारत में पैदा अम्बेडकर। उस बाबा साहब ने एक एक सैंडविच खाकर पढ़ाई की, एक एक बिस्किट का टुकड़ा खाकर पढ़ाई की, इसलिए कि मैं इस भारत देश को समृद्ध बनाऊंगा, भारत देश को बुद्धत्व की ओर ले जाऊंगा। और इसीलिए बाबा साहब ने क्या किया? हमें बुद्धत्व के लिए हमें एक ऐसी बुद्ध दे दिया कि जिसमें कोई भी समाज आत्मसम्मान में ना रहे, आत्मस्नेह में ना रहे। ये आत्मस्नेह हमें बर्बाद कर देता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध की तरफ जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमने क्या किया? बुद्ध वो धर्म छोड़ दिया और हम बौद्ध बन गए। तो इसके क्या है? वो बोलते ना, फूल कहता है कि चमन बदल गया और पंछी कहता है गगन बदल गया। फूल कहता है चमन बदल गया और पंछी कहता है गगन बदल गया, मगर स्मशान की खामोशी आज भी कहती है लाश वही है, मात्र कफन बदल गया है। कफन बदल, हमने खाली हमारा कफन बदल दिया है। हम जैसे कि वैसे ही आज भी वही जाति में है, वही जाति में वही एक ही कि ये जाति वो जाति के चक्कर में हम आज भी फंसे हुए, और वही त्योहार वही सन, क्योंकि हम सही मायने से बाबा साहब का जातिहीन समाज जो था वो निर्माण नहीं कर पाए, क्योंकि हम आत्म स्नेह में पड़े हुए। और ये अनुशय दिखाई नहीं देता, इसको बोलते अनुशय। ये मन का अनुशय है। मन इतना मजबूत करता है कि नहीं, हमारा समाज है, हमारा समाज है, हमारा परिवार है, हमारा परिवार, मेरा भाई है। मेरा भाई दूसरे भाई से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो पड़ोस, जो एक परिवार दूसरे परिवार में लड़ता है, एक समाज दूसरे समाज में लड़ता है, एक देश दूसरे देश में लड़ता है, एक वर्ग दूसरे वर्ग में लड़ता है, और ये वर्ग हमारा फायदा उठाता है। बड़ा जो वर्ग है जिसके हाथ में ये सत्ता है, जिसने धीरे 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 हमें खोखला बनाकर अपने हाथ में सत्ता निर्माण करी। और ये अगर आज भी हम इस सम्मान में रहेंगे, स्नेह में रहेंगे, तो हम हमारा जो आज जो कुछ भी पाया है संविधान के मार्फत, जो भी मिला है, वो फिर से हमारा चला जा सकता है। इसलिए हमें आत्मसम्मान से दूर जाना पड़ेगा, और ये आत्मसम्मान है। दूसरा है आत्ममोह। आत्ममोह माने अज्ञान। मोह माने अज्ञान होता है। अज्ञान का अर्थ क्या होता है? ये अज्ञानता में हम बहुत पड़े हैं, और अज्ञानता के कारण हम आपको बता नहीं सकते कि हम अज्ञानता में इतने, मतलब ये सारे, ये जो आत्म स्नेह भी है, ये अज्ञानता की देन है। ये जो लोभ है, ये तृष्णा है, ये अज्ञानता की देन है। हाँ, ये देश है, ये जो भी देश है, ये अज्ञानता की देन है, और अज्ञानता हमें समझ में नहीं आती। हाँ, इसलिए बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ? हाँ, क्या कहते हैं? सिनोपि रुक्खं पुनरेवर होती। सिनोपि रुक्खं मतलब सिनोपि ने काटना, ऊपर ऊपर के मत काटो शाखाओं को। ऊपर से काटोगे तो फिर से वृक्ष बढ़ जाएगा। क्या ऊपर ऊपर से आप ये जो है, जो हमारे जो अनुशय है, ऊपर ऊपर से मत काटो। अनुशय तो अंदर है, और वही अनुशय काम करते हैं ऊपर। तो हमें जड़ को काटना पड़ेगा। क्या कहते हैं? पुनरेवती। हाँ, एवं पी तन्नानुसय अनुहते। अगर आपको सही में अगर दुख से मुक्त होना है, तो कहां से कटोगे? वो अनुशय को जड़ से खत्म करो। कि ये जो आत्मसम्मान है, आत्मस्नेह है, ये जड़ से खत्म करना पड़ेगा। और फिर क्या कहते हैं? आत्ममोह। दूसरा है अनुशय, आत्ममोह। हाँ, तीसरा अनुशय है आत्मदुष्टि, और चौथा है आत्म प्रतिहिंसा, और फिर है कामराग। हाँ, ये तो 7 अनुशय मैं इतनी दूर नहीं बताऊंगा आपको। फिर कभी अपने 7 अनुशय पे एक शिविर हो सकता है, एक एक पर। खाली मैं अभी आपको आत्मसम्मान, आत्मस्नेह बताया। अभी अभी जो है आत्मदुष्टि और आत्ममोह। आत्मदुष्टि और आत्ममोह, ये जो दृष्टि है, तो हमारी दृष्टि कैसी है?
हाँ, और हम आत्म मोह माने अज्ञान। तो हम अज्ञानता में देखते हैं, हमारी दृष्टि और आत्म अज्ञान और ये दृष्टि लगभग एक ही है। जैसे हम सत्काय दृष्टि है, अंतग्रह दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, दृष्टि परामर्श है और शीलवत परामर्श है, ये दृष्टि में आते हैं। ये आत्म दृष्टि में, हम सत्काय दृष्टि में फंसे हुए हैं और सत्काय दृष्टि हमें समझ में नहीं आती। बंधुनो भगिनीनो, बहुत ही हमें बुद्ध का धम्म बहुत गहराई में ले जाता है। गंभीरता की तरफ अगर हम गंभीर होंगे बुद्ध को समझने के लिए, तो सही मायने से तब हम जब प्रणाम करते 3 बार तो बुद्ध को समझ कर करते कि भगवान तो आपने क्या बताया। तत्काल दृष्टि माने क्या होता है, हमारे पक्के दृष्टिकोण होते हैं। हम पक्के दृष्टिकोण में बने रहते हैं कि मैं अध्यक्ष हूं, पक्का दृष्टिकोण बना के रखा, मैं क्यों सचिव हो जाऊं, अध्यक्ष हो जाऊं। हाँ, मैं पिता हूं, हम पक्का दृष्टिकोण, पिता हूं तो मेरी बात माननी चाहिए, किसने, बच्चों ने। और मैं पति हूं तो पति हूं तो मैं पत्नी ने मेरी बात माननी चाहिए। ये पक्के दृष्टि बना के रखे हमने। और पत्नी को लगता कि मैं पत्नी हूं तो मेरी बात माननी चाहिए। एक जगह मैं ऐसा ही हमारा एक धम्म शिविर था रायपुर में, एक बैंक मैनेजर के घर में मैं गया था दान मांगने के लिए। और वो मुझे अच्छी तरह जानते थे और मैं उसके घर में गया और वो बात इधर कही, एक पम्पलेट दिया, पर्चा दिया इसका दान अपना शिविर का, और कहा कि आपके कुछ कुछ मदद करेंगे, दान करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वो जैसे अपना जेब में हाथ डाला, हाथ डाल दिया और पॉकेट निकाल दिया ऐसा, तो उतने में उसकी पत्नी आ गई। बोलते अरे इधर उधर हम दान देते थे, अभी अभी तो यहाँ हमने दान दिया अशोक नगर में, यहाँ इधर दान दिया, और दान दान कितना दे देंगे, अभी अगले बार आना, अगले बार देंगे। तो उस आदमी का जो पैकेट था वो जो बाहर निकला था वो धीरे से उसने जेब में डाल दिया, अंदर डाल। तो ये देखिए हमारा वर्चस्व कैसा होता है। हाँ, हमें पक्के दृष्टिकोण बना के रखे। पत्नी को वो डर गया मैनेजर। हाँ, अगर वो बोलता कि नहीं नहीं देता हूँ, अगर आए है तो 150 कुछ भी तो देना चाहिए, लेकिन वो डर गया। हाँ, ये ऐसे हमारे पक्के दृष्टिकोण हमने बना कर रखे कि कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है। हाँ, तो हम, पति को लगता है कि पत्नी मेरे अंडर में रहना चाहिए, पत्नी को रहता है कि पति मेरे अंडर में रहना चाहिए। अगर पति ने दे दिया रहता तो उसको लगता कि मैं झगड़ा हो जाएगा घर में, पति की बात नहीं मानू तो पति का वर्चस्व, पत्नी का वर्चस्व वहां है। तो इस प्रकार हमें बहुत ही जिंदगी में स्ट्रगल करना पड़ता। पक्के दृष्टिकोण हमको छोड़ना पड़ेगा। हमारे घर परिवार में हम पक्के दृष्टिकोण बना करके मैं जो कहता हूँ वही होना चाहिए, और यही बात फिर आत्मा तक जाती। और आत्मावाद को ही ये पक्के दृष्टिकोण कहते हैं। अगर हम मैं पत्नी हूँ, मैं अगर ईश्वर हूँ कहता है और तुम गुलाम हो, क्या कहता है, मैं ईश्वर हूँ मैं तुम गुलाम हो, तो घर में वही ईश्वरवाद है आपने। कि अगर पति को लगता है कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरे अंडर में रहना, तो वो ईश्वरवाद है यहाँ। और ये हमें दिखाई नहीं देता, ये अनुशय है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम ईश्वर को तो नहीं मानते, लेकिन यहाँ जो गुलामी, जो एक दूसरे गुलामी की जो पक्के दृष्टि बना कर रखे, ये ईश्वरवाद है। और ये हमें समझ में नहीं आता। हाँ? और फिर ये आत्मवाद है, क्योंकि आत्म के चक्कर में हम पड़े रहते हैं कि आत्मवाद और ईश्वरवाद हमारे कुट कुट में भरा है। इसलिए सत्य दृष्टि समझना पड़ेगा, पक्के दृष्टिकोण को समझना पड़ेगा, और पक्के दृष्टिकोण अपने धीरे धीरे कैसे पक्के दृष्टिकोण होते हैं, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक बार दो शेर जा रहे थे, दो पहलवान जा रहे थे जंगल के रास्ते में ऐसे। हाँ, रास्ते किनारे किनारे टहल रहे थे पहलवान दोनों, और टहलते टहलते जंगल के बारे में बात कर रहे। और फिर बात करते करते उन्हें ऐसा लगा कि जंगल का राजा शेर होता है, और शेर होता है तो वही बात करते करते बोले, एक पहलवान बोलते शेर बच्चा देता है, तो दूसरा पहलवान बोलते नहीं नहीं शेर बच्चा नहीं देता, शेर अंडा देता है। तो बोलता है नहीं नहीं शेर अंडा नहीं देता, शेर बच्चा देता है। और ये दोनों आपस में, एक कहता है शेर अंडा देता है, एक कहता है बच्चा देता है, एक कहता है अंडा देता है, एक शेर। और ये दोनों आपस में ऐसे ही तामरी तुमरी पर आ गए, वाद होने लगा। तो उतने में एक आदमी जा रहा था, मुसाफिर कोई रास्ते जा रहा था। तो एक पहलवान बोलता है देख भैया, अपन दोनों जो कह रहे हैं कि अंडा देता है बच्चा देता है, शेर बच्चा देता है अंडा देता है, इससे अच्छा अपन इस आदमी को पूछेंगे जो जा रहा है, अगर वो जो कहेगा वो मानेंगे अपन। अच्छा बोले ठीक है। तो उसको, वो आदमी को बुलाया, मुसाफिर आ जाओ, और उसको पूछा कि भाई भाई बताओ
ये इसके तरफ से मत बोलो और मेरी तरफ से मत बोलो, और सही से बोलो कि शेर बच्चा देता है ना, और जैसा ही शेर बच्चा देता है ना, कहता है ये, तो वो क्या कहता है दूसरा, पहले इसकी बात मत मानो, शेर अंडा देता है ना। तो ये दोनों उसको पकड़ रहे, हाथ पकड़ रहे, तू इसको डरो मत, तू बता सही में बच्चा देता है ना ये शेर। तो बोलता है नहीं नहीं, तू मेरे तरफ से बोल, तू ये पहलवान तेरा कुछ नहीं करेगा, अंडा देता है ना। तो दोनों उसको खींच रहे, वो आदमी को, मुसाफिर को। आखिर बेचारा तंग हो गया वो, तो आखिर बोलते हैं हाथ जोड़ के, भैया तुमको मेरी बात मानना है क्या? बोलता है हाँ मानना है। तो मेरे को छोड़ो, अगर मैं जो कहूँ वो मानोगे तो ठीक है, नहीं तो मेरे को क्यों बच्चा देते अंडा दे, क्यों लड़ रहे हो आप आपस में, मेरा कबाड़ा कर रहे हो, मेरा हाथ पैर खींच रहे हो। तो बोले नहीं, तू बता, तेरी बात मानेंगे। तो देखो, शेर ना बच्चा देता है ना अंडा देता है, क्योंकि वो शेर है, शेरनी जो कुछ देती है शेरनी देती, शेर नहीं देता। पहलवान बोले अरे हाँ, हमें तो समझ भी नहीं आया, हम तो शेर किस लिए लड़ रहे थे। तब उनको समझ में आ गया। ऐसे ही हमारे पक्के दृष्टिकोण है, ऐसे ही हमारे पक्के दृष्टिकोण हमें अधोगति की तरफ ले जाते, दुख की तरफ ले जाती, वाद की तरफ ले जाते, और हम लड़ते रहते, और उसका सार कुछ भी नहीं रहता है। हाँ? न आत्मा रहता है, न ईश्वर रहता है। हाँ? न पति, अगर हमने घर में अगर मैत्री भावना किए तो सब समान हो जाएगा, लेकिन हम मैत्री भावना कहाँ करते। तो इसीलिए पक्के दृष्टिकोण को हमें छोड़ने के लिए प्रज्ञा का विकास करना पड़ेगा। हाँ, इसी प्रकार ये जो सत्य दृष्टि इस प्रकार काम करती है, और ये सब अज्ञान क्या कहते हैं, आत्म मोह। हाँ, तो ये सत्य दृष्टि ऐसी मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि मैंने, मिथ्या दृष्टि में क्या कहते हैं कि पाप है कि पुण्य है इसका भी पता नहीं रहता है, ना पाप है ना पुण्य है, ना कुशल है ना कुशल है। हाँ, ना माँ है ना बाप है। हाँ, कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का जो उच्छेदवादी जो होते हैं, इस प्रकार की जो बातें करते हैं, इसको कहते हैं मिथ्या दृष्टि। हाँ, ऐसे प्रकार की अंतर्दृष्टि, मैंने मेरी बात सुनो, पूर्वाग्रह में रहना, पूर्वाग्रह में रहना अंतर्दृष्टि। दृष्टि परामर्श माने जो भी है, जो देवी देवता के नाम से अपना जबान काट के देना, अपना गर्दन काट के देना, अपना हाथ काट के देना, इसको बोलते हैं दृष्टि परामर्श। और शील परामर्श माने कर्म कांड करना। हाँ, तो ये प्रकार की, एक प्रकार ये जो 5 दृष्टियां हमारी, ये दृष्टि जो है आत्म दृष्टि में हम फंसे रहते। और इसके बाद में आत्म सम्मान, हाँ, आत्म मोह। आत्म मोह माने अज्ञान, और ये अज्ञानता के कारण ये सारे झंझट है ये सब, चाहे दृष्टि हो, चाहे लोभ हो, चाहे द्वेष हो। तो अज्ञान के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन अज्ञान में कैसे फंस जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास प्रज्ञा नहीं रहती। तो एक श्लोक आचार्य धर्म कीर्ति ने लिखा था, बहुत अच्छा। आचार्य धर्म कीर्ति एक बहुत महान एक विद्वान हो गए, बौद्ध पंडित हो गए। और ये अगर आप सुनेंगे तो कुमारिल भट्ट नाम सुना होगा आपने। तो कुमारिल भट्ट के वो भांजा थे, और कुमारिल भट्ट ने उनको अपने गोद में खिलाया पिलाया बड़ा किया, शास्त्र पढ़ाए, हाँ, वेद पढ़ाए, पुराण पढ़ाए, सब कुछ पढ़ाए। लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी आचार्य धर्म कीर्ति एक दिन बुद्ध भिक्षु के टक्कर सामना हो गया, और बुद्ध ने उसको बदल दिया, और वो बौद्ध पंडित बन गया। तो इसको अकड़ गया। आपको मालूम है, एक शायद धर्म कीर्ति जो है ये बहुत न्याय शास्त्र पंडित, इसको न्याय शास्त्री कहते हैं। न्याय शास्त्र लिखा उन्होंने, किसने? आचार्य धर्म कीर्ति ने। और इसके कारण कुमारिल भट्ट ने उसको बहुत यातना दी। और ये जो शंकराचार्य की जो प्रथा निकली ना, जो परंपरा निकली आज जो शंकराचार्य, ये कुमारिल भट्ट की देन है। क्योंकि उसने ये जो धर्म कीर्ति बौद्ध बन गया, इसने ब्राह्मण धर्म की सेवा नहीं की, उसको जलाने के लिए बोले देख मैं ऐसा एक सड़क छाप आदमी को तैयार करता हूँ, शंकराचार्य बना देता। तो उसने शंकराचार्य बनाया, और वो शंकराचार्य परंपरा चल रही है। और आचार्य धर्म कीर्ति को बहुत उन्होंने प्रताड़ित किया, क्योंकि वो बौद्ध बना इसलिए। लेकिन बौद्ध आचार्य, बौद्ध धर्म कीर्ति कभी भी पीछे नहीं हटा। हाँ, और उन्होंने न्याय शास्त्र लिखा। तो न्याय शास्त्र माने क्या होता है? तो न्यायाधीश जो बैठते वो न्यायाधीश नहीं है। न्याय शास्त्र अर्थात प्रतीत्य समुत्पाद का विश्लेषण किया उन्होंने। जो बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद बताया, उसको धीरे धीरे नागार्जुन ने उसको विकसित किया। नागार्जुन के बाद आचार्य असंग ने उसको विकसित किया। आचार्य असंग के बाद में दिंगनाग ने उसको, वसुबंधु और दिंगनाग ने उसको विकसित किया। और उसके बाद धीरे धीरे आचार्य धर्मकीर्ति ने अपने हिसाब से न्याय शास्त्र लिखा। जिस न्याय शास्त्र को आपको उदाहरण के लिए कहता हूं कि जो हम लोग ये पंच इंद्रिय, जो धम्म इंद्रिय, जो पंच इंद्रिय जो जानते, आंख नाक कान, ये इसके जो ये 6 इंद्रिय की जो बातें कहते हैं, ये देन उस आचार्य धर्म कीर्ति की है।
बहुत सरलता से उन्होंने बताया। जो बुद्ध की बातें जो कठिन कठिन थी उसको सरल करके आचार्य धर्मकीर्ति ने अपने सामने लिखा है। तो वो अज्ञानता के बारे में क्या कहते हैं आचार्य धर्मकीर्ति। अब आचार्य धर्मकीर्ति के बारे में बहुत कुछ बताना है, लेकिन अपना विषय नहीं है। लेकिन आचार्य धर्मकीर्ति ने एक श्लोक लिखा अज्ञानता के ऊपर कि हम कैसे फंस जाते हैं। वो श्लोक है कि वेद प्रामाण्यं कस्य चित्त कर्तृत्व वादा। क्या कहते हैं? वेद प्रामाण्यं कस्य चित्त कर्तृत्व वादा। अज्ञानता के लक्षण बता रहे हैं। तो पहला है शब्द को प्रमाण मानना, ग्रंथ को प्रमाण मानना, शास्त्र को प्रमाण मानना, वेदों को प्रमाण मानना, ये अज्ञानता का पहला लक्षण आचार्य धर्मकीर्ति। और बुद्ध और उनका धम्म अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें अधर्म माने क्या लिखा है, वो अधर्म माने क्या में जो 8 बातें कही है बाबा साहब ने, उसमें उस 8 बात में जो आखिरी की 2 7वीं और 8वीं बात कही है, ये भी उसमें कहा है कि पुस्तकों को ग्रंथों को नहीं मानना ये अधर्म है। हाँ, यही बात आचार्य धर्मकीर्ति ने कहा कि अज्ञानता का लक्षण है। क्या? वेद प्रामाण्य मानना, प्रमाण मानना, हाँ, शास्त्र प्रमाण मानना, शब्द प्रमाण मानना, हाँ, ग्रंथ को प्रमाण मानना, ये उसमें कहा है। हमने त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के जो पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षित जी जो संस्थापक है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, उन्होंने जो हमें समर्पण विधि दी, समर्पण विधि में भी देखा पवित्र सिंचे हुए, उसमें लिखा है पवित्र समझे हुए ग्रंथ को पठन, ये भी लिखा है उसमें। अर्थात पूज्य भंते उर्गेन संघ जी ने भी ग्रंथ की बात की कि ये मानना नहीं, क्या है? ये प्रमाण। इससे क्या है? प्रमाण मानना एक अज्ञानता का लक्षण। और दूसरी बात कहते हैं कर्तृत्ववादा। क्या कहते हैं? वेद प्रामाण्यं कस्य चित्त कर्तृत्ववादा, ये सृष्टिकर्ता ईश्वर को मानना ये अज्ञान है, अज्ञान का लक्षण है। कि ये सृष्टि किसने बनाई? ईश्वर ने बनाई। किसने बनाए? ये सारे पेड़ पौधे जो हिमालय वगैरह जो भी बन गए, जो आदमी वगैरह सब बने ईश्वर में, ये भी अज्ञान है। और इसके ऊपर हमने कल हमने जो कर्म सिद्धांत देखा था उसमें हमने परसों देखा था। और कर्म महत्वपूर्ण है और ईश्वर महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन यहाँ ये ईश्वर को मानना एक अज्ञानता का लक्षण है। दूसरा, तीसरा कहते हैं स्नाने धर्मेश्चा जातिवादा व लेपा। स्नाने धर्मेश्चा अर्थात गंगा स्नान करना। तुम दिन भर पाप करो, जितना पाप करना है उतना पाप करो, और लेकिन दूसरी दिन डुबकी लगा लो गंगा में जाकर, तो तुम्हारे सारे पाप ठीक हो, धुल जाएंगे। तुम साल भर पाप करते रहो और साल के बाद में एक दिन जाकर, साल के बाद में, 1 वर्ष के बाद में गंगा में जाकर डुबकी लगाओ, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार की जो ये भ्रामक जो अज्ञानता का लक्षण बता रहे आचार्य धर्मकीर्ति कि गंगा स्नान करने से कोई पाप नहीं होता। क्या होता है? पाप दूर नहीं होता। तो इसीलिए ये तीसरा लक्षण बताया कि गंगा स्नान करने से अज्ञानता का लक्षण है। चौथी बात कहते हैं जातिवादा व लेपा। और जातिवाद का लेप, ये अभी मैंने बताया, बाबा साहब चाहते थे जाति विहीन समाज। तो हम जाति जाति में का ये लेपन है, लेप माने कभी निकलता नहीं है, और ये जातिवाद का लेप ऐसा चिपका हुआ है कि अभी भी हम अपने जातियों में फंसे हुए हैं और हमारी जाति में फंसे नहीं हैं। तो वो कहते हैं कि ब्राह्मण हमें शूद्र कहता है, क्षत्रिय हमें शूद्र कहता है, लेकिन हम भी अपने अपने जाति में अपने जाति को बहुत महत्व देते हैं। और यही कारण हम एक नहीं हो रहा है, हमारे भी इतना लेप लगा है। जो मैंने कहा ना आत्म स्नेह, तो आत्म स्नेह में जो जात बताया कि एक जाति दूसरे जाति से अलग हो जाती है। और अभी भी एक एक जाति में 12-12, 12.5 जातियां कहते हैं, और वो भी जाति एक दूसरे के रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करते। वो भी जाति जाति में अपने में लड़ते हैं। तो ये जो जाति हमें दूर करना पड़ेगा, तब तो हम बड़े जातियों के साथ लड़ सकते हैं। हमारी जाति में हम लोग चिपके हुए, हमारी जाति में हम ज्यादा महत्व देते हैं, तो फिर हम लोग कहाँ, जो हमारी जाति है, कोई वाल्मीकि जाति है, कोई चमार जाति है, कोई सतनामी जाति है, कोई महार जाति है, ये जाति कब एक होगी? ये अलग अलग जाति में इतनी 12.5 जातियों को तो खत्म करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए बुद्ध बाबा साहब कहते हैं कि जातिहीन समाज बनाना है, तो उनका सपना हमें पूरा करना है, तो हमें जातिवाद का लेप को दूर करना पड़ेगा। और आचार्य धर्मकीर्ति कहते हैं
कि ये सब लोग जितने भी जाते हैं जाति जाति में फंसे हुए हैं और वो इसीलिए वो बाहर नहीं निकल सकते, वाद में पड़ते, विवाद में पड़ते, झगड़ा लड़ाई कलह में लगे हैं। और इस प्रकार जातिवादाव लेपहा। और पांचवी बात कहते संतापारंभा पाप हानाय चेती। संतापारंभा पाप हानाय चेती, पाप को नष्ट करने के लिए अपने शरीर को कष्ट देना, अपने शरीर को पीड़ा देना, उपवास करना, उल्टा रखना, उल्टी मुंडी नीचे, नीचे मुंडी ऊपर पैर रखना, हाँ, कड़ी धूप में हो या कहीं भी खड़े रहना। तो मैंने पिछले बार कहा था, न नग्गचर्या न जटा न पंखा नाना सता ठंडी लसाई का वाह, रज्जोच जलंग कुटी कप्प धानंग सोदेंती मच्चंग अभी तीन कंखंग। क्या कहते हैं, नग्न रहने से, हाँ, नग्न रहने से शुद्धि नहीं आती, हाँ, या उकड़ू बैठकर ठंडी बरसात या गर्मी के दिनों में उकड़ बैठकर कोई शुद्धि नहीं आती, हाँ, या उपास तपास करने से 1 दिन का 2 दिन का 10 दिन का 20 दिन का 30 दिन का उपास करने से शुद्धि नहीं आती, हाँ। तो इसीलिए यहाँ कहा है कि ये जो न नग्गचर्या न जटा, जटा बढ़ाने से, हाँ, ये पंख माने कीचड़ पोतने से, राख पोतने से शरीर को, न जटा न पंखा, पंखा माने कीचड़ पोतने से शुद्धि नहीं आती या सिद्धि भी नहीं आती, हाँ। इसीलिए हमें ये ध्यान देना, ये जो कहते हैं कि अपने शरीर को कष्ट देना। बुद्ध ने 6 वर्ष जो तप किया है उसमें एक एक दाना खाकर भी रह गए, ऐसा कहते बुद्ध, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं हुआ, लाभ नहीं हुआ, हाँ। बुद्ध खुद इसका अनुभव लिया कि एक एक दाना पर रहे, उपास रहे, एक एक दाना खाकर, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं हुआ। तो हमें बुद्ध यही शिक्षा देते यहाँ कि हमें संतापारंभा पाप हाना चेती, पाप को नष्ट करने के लिए अपने शरीर को कष्ट देते हैं, ये भी एक अज्ञानता का लक्ष्य है। धस्त प्रज्ञा नामक पंचलिंगानी जाडे, पंचलिंगानी जाडे माने 5 लक्षण है। धस्त प्रज्ञा माने ये प्रज्ञाहीन के अर्थात अज्ञानता के ये 5 लक्षण है, और ये 5 लक्षण में हम उलझे हुए रहते हैं, क्योंकि हमारे इसमें प्रज्ञा निर्माण नहीं होती। प्रज्ञा निर्माण करने के लिए हमें अपना कंदील शुरू करना पड़ेगा, लेकिन हमारा कंदील क्या है, बुझा हुआ है, और बुझा हुआ कंदील होने के कारण हमें उजाला नहीं दिखाई देता, और उजाला नहीं होकर के हम अज्ञानता में फंसे रहते। तो इसलिए ये आत्ममोह बहुत खतरनाक है, ये विपर्यास में जीता है, हाँ, 4 विपर्यास में जीता है। क्यों? क्योंकि 4 विपर्यास जो है कल मैंने चलते चलते बता दिया था। क्योंकि ये विपर्यास अर्थात पहला कौन सा विपर्यास है कि नित्य को अनित्य को नित्य समझना, और अनात्म को आत्मा समझना, दूसरा विपर्यास। और तीसरा विपर्यास है दुख को सुख समझना। हम जो दुख है उसको सुख कहते हैं। बहुत ही अच्छा शादी करते हैं हम लोग, शादी का बहुत ही अच्छा क्या रहता है, माहौल रहता है, आनंद रहता है, लेकिन वो क्या है, जैसी शादी हो जाती है फिर चालू हो जाता है उनका प्रपंच, तो फिर दुख ही दुख हो जाता है। हाँ हाँ, आपको सबको हमको अनुभव है, शादी वालों को सबको मालूम है। 2 मित्र थे, रास्ते में जा रहे थे, 2 मित्र थे, पढ़ रहे थे बहुत ही, तो पढ़ते पढ़ते एक को नौकरी लग गई तो एक नौकरी करने लगा और शादी भी कर ली, और दूसरा पढ़ते रहा। ऐसा पढ़ते पढ़ते एक दिन उनका 3-4 साल में मुलाकात होती दोनों मित्र की। तो दूसरा मित्र क्या कहता, जो गया वो पढ़ रहा था, बोले यार मित्र एक बताओ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ये बताओ कि सबसे अच्छा त्योहार कौन सा मनाया जाता है। तो बोलते सबसे अच्छा त्योहार कौन सा मनाया जाता है, ये तो बहुत सीधा साधा है। बोले बोले कौन सा मनाया जाता है, बोलते घरवाली का त्योहार मनाया जाता है। बोलते घरवाली का त्योहार, ये कौन सा त्योहार है। बोलते कम से कम सप्ताह में 3-4 बार घरवाली को मनाना पड़ता है, इसलिए सबसे ज्यादा त्योहार घरवाली का ही मनाया जाता है। तो ऐसा ही है हमारा जीवन, दुख में जाते हैं हम लोग, कहीं सुख नहीं है। और इसीलिए हम शादी का जो है या संस का जो नामकरण का है, इसमें 1 साल कम हो जाता है, लेकिन हम सुख मनाते हैं। तो हमें धीरे धीरे जो जरा में हमने बताया, तो ये दुख का जो हमने जरा के धीरे धीरे जरा अपना विकृतपना दिखाती है। तो इसी प्रकार हमें यह ध्यान में देना चाहिए कि हम कहाँ है, हमारा प्रज्ञा का विकास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ। तो इसीलिए हम विपर्यास में जीते हैं। तो ये सुख जो है, दुख का ही जो दुख है उसको सुख में हम परिवर्तित करते हैं और सुख मनाते हैं। और चौथा जो है उसको बोलते हैं, जो कुरूपता होती है उसको हम सुंदरता समझते हैं।
हम पाउडर लगाते हैं, तेल लगाते हैं, बाल सजाते हैं, क्रीम लगाते हैं, हाँ, लेकिन हमने इसके बारे में बताया ये जो कुरूपता है अंदर कितनी कुरूपता है, हाँ, उसके ऊपर कार्य अगर किया हमने, अगर हम ध्यान किए आनापानसति से, अगर हमने देखा, हमारे विपश्यना किए, विपश्यना से हम लोग चेतना स्मृति जाएंगे, चेतना स्मृति से हम लोग धम्मानुस्मृति में जाएंगे, धम्मानुस्मृति में जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये शरीर क्या है। तो हम कुरूपता को सुंदरता समझते। इस प्रकार ये चारवीं पर्पस में हम हमारा जीवन चलते रहता है। तो निश्चित ही तृष्णा के अधीन ये तृष्णा के सब जड़ है, अनुशय है, और ये अनुशय में हम चिपके हुए हैं, हाँ, इसीलिए ये क्या कहते हैं इसको, तृष्णा में हम चिपके हैं। और ये तृष्णा से निकालने के लिए एक ही रास्ता है, और वो रास्ता अगर हमें मिल जाता है, अगर वो रास्ता अगर हम प्राप्त करते हैं, तो ये है दान। दान से हम तृष्णा को जीत सकते हैं। दान भावना अगर हमारी इसमें रही तो हम दान से ये सारी तृष्णा को जीत सकते। तो दान बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बुद्ध कहते सब्ब दानं धम्म दानं जिनाति, तब्ब रसं धम्म रसो जिनाति, तब्ब रति धम्म रति जिनाति, तन्न खयो सब्ब दुखं जिनाति। बुद्ध क्या कहते, तन्न खयो, तृष्णा का अगर क्षय करना है और सब दुख से अगर मुक्त होना है, तो दान, दान ही आप सबसे श्रेष्ठ है। दान कई प्रकार का है, हाँ, दान धम्म दानं, अर्थात धम्म का दान, ये धम्म का दान भी सर्वश्रेष्ठ है। तो दान भावना अगर हमारे में निर्माण होती है, तो हम धीरे 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 तृष्णा को खत्म कर सकते हैं। इसलिए तो बोधिसत्व को जब पारमिता की बात करते हैं, तो सबसे पहले दान पारमिता है। आप मान लीजिए अगर दान करना शुरू करते तो आपके मन में जो खुशी हो जाती है, वो खुशी दान करने के बाद में आपके मन में चोरी की भावना नहीं लाते, हाँ, जो चोरी की भावना होती है वो खराब समाप्त हो जाती है, हाँ, जो हमारे अंदर कंजूसी की भावना है वो समाप्त, और यही दान हम धीरे 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 धम्म दान तक ले जा सकते, और ये दान तृष्णा से हमें मुक्त कर सकता है। तो हमें दान भावना हमारे में निर्माण करनी चाहिए। और जहां भी, लेकिन दान के लिए भी बुद्ध ने तृणावज्ञ में कहा है, दान कहाँ देना है, किसको देना है, कैसा देना है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं दान देना है तो दान देना शुरू कर देना नहीं है। तो दान देना में की भी कहते हैं, तीन दोषानी खेतानी, राग दोषा दोष दोषा मोह दोषा इच्छा दोषा अयम पजा। बुद्ध क्या कहते हैं, तीन दोषानी खेतानी, तीन दोषानी माने अगर खेत है तो खेत का दोष है तन। आपने देखा होगा तन माने क्या होता है, अगर अपने फसल लगाते हैं, फसल उगाते हैं, लेकिन तन जो है, तन तन को उगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तन अपने आप आता है। तो उसको क्या करना पड़ता है, तन को या कचरा को हमें नींदना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है। अगर हम लोग उस तन को निकालेंगे नहीं, वो कचरे को निकालेंगे नहीं, जिसको खरपतवार कहते हैं, खरपतवार अपने आप तैयार हो जाते हैं। लेकिन फसल जो है, फसल को उगाना पड़ता है, उसकी रक्षा करना पड़ता है, इसलिए हमें तन को निकालना पड़ता है। और ये तन अपने आप आते हैं, तन को कोई उगाने की जरूरत नहीं, बीज बोने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तन अपने आप आता है। इसलिए बुद्ध क्या कहते हैं, तीनों दोषानी खेतानी, राग दोषा दोष दोषा मोह दोषा इच्छा दोषा अयम पजा। अर्थात जिस प्रकार खेत में ये तन निकालना पड़ता है, तो ये तन कैसा अपने आप आता है, इसी प्रकार राग द्वेष और मोह ये अपने आप आ जाते हैं। ये तृष्णा के परिंदे है, ये तृष्णा की संतान है, और ये अपने आप आ जाते हैं। लोभ देश मोह अपने आप आते हैं। फसल जब हम, प्रज्ञा की फसल अगर हमें उगाना है, मैत्री की फसल अगर हमें उगाना है, या दान की फसल अगर हमें उगाना है, तो ये राग द्वेष मोह अपने आप आ जाते हैं। और ये हमें इससे सावधान रहना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं, अगर कोई लोभ में है और लोभ में अगर वो दान मांगता है तो उसको नहीं देना चाहिए। अगर वो द्वेष में है और द्वेष में अगर दान मांगता है तो उसको नहीं देना चाहिए। अगर वो अज्ञान में है, अज्ञानता में है और वो दान मांगता है तो नहीं देना चाहिए। अर्थात उदाहरण के लिए अगर कोई एकादा हॉस्टल चला रहा है, कोई एकादा अनाथालय चला रहा है, कोई एकादा कोई भी ऐसा चला रहा, अगर वो वहां का पैसा अगर अपने लिए खर्चा करता है, अर्थात उसमें लोभ है, तो ऐसे लोभी आदमी को दान नहीं देना चाहिए।
बुद्ध कहते हैं। तीन दोषानी खेतानी राग दोषा अयम पजा। हाँ, राग अर्थात राग अर्थात तृष्णा से, अर्थात लोभ से, अगर वो लोभ से प्रेरित है, अगर उसमें द्वेष द्वेष से प्रेरित है, अगर वो मोह से अज्ञान से प्रेरित है, तो उसको दान नहीं देना चाहिए। ये भी हमें समझना चाहिए। अगर वो लोभ द्वेष मोह से रहित है और उसको अगर दान देता है, तो वो बोलते हैं महादालंग महाफलम। हाँ, वो दान महाफलदायक है। अगर लोभ रहित द्वेष रहित जो संस्था चलाने वाले हैं, जो अनाथालय चलाने वाले हैं, जो हॉस्टल चलाने वाले हैं, अगर वो द्वेष रहित है, अगर वो लोभ रहित है, अगर वो मोह रहित है, तो उनको अगर आप दान देते सोच समझकर, जांच पड़ताल करके, उसका पैसा कहाँ जाता है, घर में तो नहीं जाता है, ये सब अगर उसको लगता है आपको कि नहीं ये ईमानदार है, प्रामाणिक है, वहां अगर आप दान देते हैं तो वो श्रेष्ठ है। तो ये दान देने के समय भी हमें ध्यान देना है। ऐसा ही नहीं है कि दान बोला कि सब्ब दानंग धम्म दानंग जिनाती, सब्ब रसंग धम्म रसंग जिनाती, सब्ब रति रति मैंने पैसा आकर्षण, ये जो है ना, ये सब जिना का न खयो, तृष्णा का न क्षय करना है तो आपको दान देना पड़ेगा। और ये दान पारमिता सबसे श्रेष्ठ है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि तृष्णा का अगर नाश करना है तो हमें दानी बनना पड़ेगा। और ये शिक्षा बुद्ध रट्ठपाल राजा को कहते हैं कि तृष्णा से वशीभूत होकर आदमी दुखी है, ये संसार दुखी है। और तृष्णा से मुक्ति के लिए अगर हमें कुछ कार्य करना है, तृष्णा से मुक्त होने के लिए अगर हमें कुछ कार्य करना है, तो वो क्या करना है? दान तो करना है,